हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रियल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज आप लोगों के बीच में मैं HRMS म्यूचुअल ट्रांसफ़र रिगार्डिंग बहुत ही बड़ी एक समस्या को समाधान करने का प्रयास करूंगा, जो कि इस वीडियो में मैं उसको बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझाने का काम करूंगा कि जो परेशानी आपके मन में चल रहा है, चाहे तो आपके साथ हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या सच में कोई बदलाव किया गया है HRMS म्यूचुअल ट्रांसफर रिगार्डिंग। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथियों, मैं अपडेट्स भरी जानकारी के लिए तत्पर कोशिश करते रहता हूं कि जितना भी अपडेट्स भरी जानकारी हो आपके बीच में लाते रहने का काम करूं। तो जी हाँ दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए आज के टॉपिक के ऊपर मैं बात करता हूं। जैसा कि साथियों आपको पता है कि HRMS म्यूचुअल ट्रांसफर का वर्जन 2 आ चुका है, जो 15/4/2026 को आया था। उसमें साथियों क्या हो रहा था कि जब आप म्यूचुअल ट्रांसफर लगाने जाते हैं तो एक आपका परेशानी आता है, जो है आपका कैडर लेवल आईडी का। क्या है? कैडर लेवल आईडी का। बहुत सारे एम्प्लॉय हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स किए थे कि सर ये परेशानी आ रहा है कैडर जो लेवल आईडी है उसका। अब साथियों बात करते हैं कि इसमें क्या परेशानी आ रही है। तो बहुत सारे का कहना है कि जो कैडर आईडी लेवल है वो सेम खोजता है, अगर डिफरेंट होता है तो नहीं ले रहा है, मतलब फॉर्म सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले एक एरर आया था HRMS ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर, जो उदित में ही कन्वर्ट हुआ था। उसी में एक आया था कि जो आप एक जोन के अंतर्गत दूसरे डिवीजन में लगाते हैं तो जो रेलवे बोर्ड का गाइडलाइंस है उसमें था कि कोई 5 साल समय सीमा बाध्य नहीं था, लेकिन बहुत सारा जब लगा रहे थे तो उसमें 5 साल लिमिट एज की आपका खोज रहा था, जो कि साथियों ये वहां पे एक एरर माना जा रहा था। एरर था क्योंकि रेलवे बोर्ड का ट्रांसफर लेटर में किसी प्रकार का इस तरीके का समय बाउंड नहीं था। वो सिर्फ था किसमें? ऑन रिक्वेस्ट के जो एक जोन से दूसरे जो इंटर रेलवे था उसमें था। लेकिन साथियों बहुत सारे डिवीजन में ऐसा भी हो रहा था कि जो आपका सेम जोन के अंतर्गत डिवीजन में भी हो रहा था, जिससे हालांकि साथियों कृष्ण ने ध्यान में रखते हुए उसे बहुत कम समय में सुधार लिया गया था, उसको हटा दिया गया था। तो साथियों उसी प्रकार से जो अब भी परेशानी आ रहा है आपके HRMS म्यूचुअल ट्रांसफर वर्जन 2 में, उसमें साथियों आपको जो है कि जो सेम कैडर आईडी लेवल का है उसमें ऐसा आ रहा है। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हो सकता है कि ये भी आपका ऑन रिक्वेस्ट की तरह एक एरर होगा, क्योंकि साथियों ये बहुत ही जल्द ही लॉन्च हुआ है और जैसे ही कोई एप्लीकेशन नया लॉन्च होता है साथियों तो उसमें कुछ ना कुछ की अपडेट्स चलते रहता, बाकी रहता, एरर रहता, उसको सही किया जाता है। क्योंकि साथियों रेलवे बोर्ड का जो गाइडलाइंस है RBE 18/2019 में, इसमें अभी तक जो पहले था वही था, कोई नया लेटर कोई नया अपडेट्स इसमें आया नहीं है। तो जब तक वो नहीं आया है तो यहाँ पे चेंजिंग कैसे किया जा सकता है? तो हो सकता है, मेरा माने तो कि हो सकता है कि उसी की तरह अनुमान जताया जा रहा है, परफेक्ट नहीं है लेकिन अनुमान जताया जा रहा है कि हो सकता है वो उसी प्रकार का एरर या बग होगा किसी प्रकार के, जिसे कुछ समय और कुछ दिनों में सही कर लिया जाएगा, जो कि अभी नया नया मॉड्यूल लॉन्च हुआ है, इसके वजह से हो सकता है। तो साथियों जिनका ये प्रॉब्लम आ रहा है उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप अभी कुछ समय के लिए अपना म्यूचुअल ट्रांसफर को रोकें, फाइल को सबमिट ना करें, नहीं तो आपके साथ वही एरर आएगा और आप परेशान हो जाएंगे। क्योंकि जल्द ही एरर ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर एरर रहा
तो। बाकी रेलवे बोर्ड के गाइडलाइंस के हिसाब से कोई भी अपडेट्स ऐसा नहीं आया है। तो जी हाँ दोस्तों, आपके मन में जो समस्या था, भ्रांतियां चल रही थी कि क्या अब सेम कैडर वाले के साथ ही म्यूचुअल होगा, तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक रेलवे बोर्ड का कोई गाइडलाइंस नहीं आया कि जो लेवल 1 कर्मचारी को ऐसा किया जाएगा। तो आप वेट करें और नए अपडेट्स जैसे ही आता है मैं आप लोगों के बीच में फिर से एक वीडियो लेके आऊंगा और आप लोग को बताने का काम करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट भरे वीडियो में, तब तक वंदे मातरम, जय हिंद।